राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति समझते हैं? बोलो। अरे हम क्या बोले हैं छोड़ो, आपका डाउट सीधे है वो बताओ। राज्यपाल को कभी दो जगह से वेतन नहीं मिलेगा। अगर वो दो राज्यों का सुनो ध्यान से, अगर वो दो राज्यों का राज्यपाल है ना, तो उस वेतन को बांट के दोनों से लिया जाता है। समझ में आ गया? उसको 3 लाख देना है तो डेढ़ उससे ले लेगा, तो 2 वेतन कहलाएगा नहीं ना। और ये क्वेश्चन कहां का है? राज्यपाल का। पढ़ा क्या रहे हैं? राष्ट्रपति। आप उठा के पूछ रहे हैं डाउट, कहां दिमाग है आपका? सुनिए ध्यान से, आपको एक बात बता देते हैं, लाइव हो या यहां पे भी हो। लाइव वाले में भी लड़के कहते हैं सर क्या जी, जब कोई टॉपिक हम खत्म कर देंगे ना, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आपसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे पे है, क्योंकि अगर आपका डाउट बच गया ना, तो फिर हम सॉल्व करते करते परेशान हो जाएंगे। इतने स्टूडेंट्स है सब। समझ में आएगी ना? गया? और आपको भी कोई यहां भेजा है, किसी से पूछ क्या है, तो आखिर कुछ ना कुछ जान के ही जो यहां से पहले गए होंगे, आपका डाउट नहीं रहेगा। बस एक ही शर्त है, आप जिंदा रहना चाहिए। बस बस अब जिंदा है ना, तो समझ में आएगा। यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम छोटका कितना दिन से आ रहा है? तुम 1 महीना इधर ही बैठ रहा है? हाँ, अच्छा, उसके लिस्ट में नहीं है कोई? जीत गए थे, बीबी गिरी क्या हो गए? जीत गए। आगे बढ़े, चलिए अब मेरे और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, कोई डाउट नहीं, बैठो। डाउट हम क्लियर कर देंगे, पढ़ाने दो। राष्ट्रपति का पूरा टॉपिक बचल है अभी। अरे गधा कहीं का, तुम्हारा क्वेश्चन पागल वाला है। राष्ट्रपति भवन किसका है? राष्ट्रपति का। तो उसकी फैमिली नहीं तो तुम्हारी फैमिली रहेगी। उसका कोई, अभी हम बोल रहे थे ना शांति से रहो, राष्ट्रपति भवन पढ़ाएंगे, सब समझा देंगे। राष्ट्रपति भवन में उसकी फैमिली काहे नहीं रहेगी? ऐसा ऐसा गधों के वजह से, जब कोई अच्छा लड़का भी सवाल पूछता है ना, आदमी इग्नोर करके चल जाता है। गधों को तुमको, अच्छा गधों के पास कॉन्फिडेंस बढ़ी रहता है। अरे रुकिए ना सर, पहले हमरा बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक है? आगे चलिए। राष्ट्रपति के बारे में जब कंप्लीट बता देंगे तो ही कोई राष्ट्रपति के बारे में डाउट क्वेश्चन पूछेगा। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरा में अकेले ही रहेगा, रात बिरात मंजूलिका छोड़बो ना आयु 340 कमरा में अकेले रखेगा उनको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की हम कई शक्तियां बताए थे आपको। कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर बताए थे, विधायी शक्ति, एंग्लो इंडियन का नियुक्ति वगैरह करता है, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति भी बताए थे, ये कौन शक्ति है रे? दैवीय शक्ति। राष्ट्रपति का दैवीय शक्ति बता। ये पूरा पगला ही। बताओ, राष्ट्रपति के पास कोई दैवीय शक्ति है? आप लोग मत हल्ला करो। हम ये सोचते हैं बकुला किसको चौपट कर। आगे बढ़िए। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनैतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, राजदूत वगैरह को कहते हैं बीटो पावर, बीटो शक्ति। अब कौन शक्ति? अच्छा हाँ, अब हम समझते हैं न्यायिक शक्ति या क्षमादान शक्ति। न्यायिक या क्षमादान शक्ति, ये 7वां शक्ति आ जाएगा। न्यायिक, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर, इसी को हम लोग क्षमादान शक्ति भी कहते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सजा को माफ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को माफ कर सकता। इसलिए जब तक कोई राष्ट्रपति रहता है उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। क्या फायदा होगा मुकदमा चला के? सजा सुनाइएगा तो माफ कर लेगा तो मुकदमा चलीले कोनो फायदा है? अगर आपको मुकदमा चला के उसके सजा को इंप्लीमेंट करते तब ना सर ठीक था। अब उसके पास क्या होती है? न्यायिक शक्ति। सजा सुनाइएगा 13 साल जेल, कलम ले डिसमिस, जाओ, खत्म कहानी हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति होती है। क्या होती है? न्यायिक शक्ति होती है। न्यायिक शक्ति को ही हम क्षमादान शक्ति भी कह सकते हैं। इसके तहत हर चीज आता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के साइन से, तो ये न्यायिक शक्ति है। टेम्पोररी जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के साइन से। टेम्पोररी को हम एडहॉक कहते हैं। एडहॉक पर कोई टीचर आ गए, एडहॉक पर कुछ भी आ गया तो उसे टेम्पोररी कहते हैं, वो भी कहते हैं। तो ये क्या है? न्यायिक शक्ति है। क्या है? न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। क्षमा करने की शक्तियां, जिसके तहत इन्हें 5 प्रकार के अधिकार दिए गए। ऑप्शन ए, क्षमा शक्ति। क्षमा, यदि राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ करना होगा तो उसकी सजा को कंप्लीट माफ कर देगा। क्या करेगा? कंप्लीट माफ कर देगा। मांग लिख दिए, माफ होगा ना, कंप्लीट माफ। जैसे कोई पूरी तरह से मर्डर वर्डर करके आया है, ठीक है, उसको सजा दी गया है कि इसको फांसी दिया जाए, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर लिख दिया कि नहीं, पार्डन करते हैं, क्षमा, पार्डन, उसको कुछ नहीं होगा, चुपचाप बाहर आ जाएगा, रिहा हो जाएगा चुपचाप। सबसे बड़ी शक्ति कौन होती है? क्षमा से। सबसे बड़ी शक्ति क्षमा शक्ति। इसके अलावे कुछ छोटी शक्तियां भी होती हैं। क्षमा शक्ति के अलावे कुछ छोटी शक्तियां भी होती हैं। जैसे अगर कोई बीमार पड़ गया, क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया, जेल में है, बीमार पड़ गया, तो उसको कुछ समय के लिए रिहा कर दिया जाता है कि बीमार है, ससुरा को कुछ समय के लिए सजा माफ कर देते हैं, लेकिन फिर टांग लाएगा उसको। डॉक्टर रिपोर्ट देगा कि इनका कितना दिन के लिए छोड़ा जाए, तो डॉक्टर का दे 1 आध महीना के लिए छोड़ दीजिए, 1 आध महीना बाद फिर टंगवा लाएगा वहां पे। तो स्वास्थ्य खराब होने के टाइम पे क्या कर देता है? विराम लगा। क्या लगाता है? विराम। ये तभी लगेगा जब उसका क्या खराब हो? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या हो? खराब। स्वास्थ्य खराब हो तो उसे क्या कर देगा? विराम। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक हो गया तो हाँ, इसलिए देखिएगा हॉस्पिटल कितना मरीज जाएगा तो सीधे जेल में जाते बीमार पड़ जाता है। जेल में जाते बीमार पड़ जाएगा, समझ आ गया कि नहीं? तो बीमार पड़ जाएगा, उसको तो इनको दौरा कुछ नहीं रहेगा, मार उठले नहीं जाएगा, हम क्या करें, विराम ले लेगा वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? गांधी जी को 2 साल बाद छोड़ दिया गया था, किस आधार पर? विराम का। वो तो अपने वकील थे, बहुत अच्छा जानते थे ये सब चीजों को। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अगर कंप्लीट माफ कर दिया तो क्षमा। स्वास्थ्य के कारण माफ नहीं किया है, रिलीव, हाँ, विराम लगाया। क्या लगाया है? विराम। अब एक होता है तीसरा नंबर, लघुकरण। लघुकरण। और एक होता है प्रविलंबन। लघुकरण और प्रविलंबन आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, पेज नंबर 28 पे है। लघुकरण, इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते। इसमें सजा की प्रकृति को क्या कर देते हैं, लेकिन समय को नहीं घटा देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? प्रकृति को बदल देते हैं। प्रकृति, सुनिए ध्यान से इसको, ये थोड़ा सा उटपटांग है। प्रकृति को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, बदल देते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को 10 साल तक के लिए कठोर सजा हुई है, कठोर सजा, तो इसमें 2 चीजें, एक समय है, एक प्रकृति है। ध्यान दीजिए, 2 चीजें, 10 साल कठोर सजा। कठोर सजा में आपसे खूब मेहनत करवाएगा, लकड़ी उकड़ी चिरवाएगा, हाँ, पत्थर तोड़वाएगा, बाद में वही पथरवा बाहर बेचा जाता है, रंग बनवाएगा, गुलाल बनवाएगा, पटाखे उटाखे बनवाएगा, कुछ मेहनत कराएगा, बाद में सामान बेच देगा। बहुत सारी कंपनियां अपना काम दे देती हैं सब जेल सबको, हाँ, 20 रुपया एक दिन का, हाँ जी, अभी मिलता है वहां पर। तो क्या उनको 20 रुपया बहुत है उसके लिए? कैदी है, कोई नागरिक थोड़ी है बाहर का कि उसको सैलरी कहिएगा कि एकदम निर्वाह योग्य मजदूरी दीजिए उसको, हाँ,
कैदी है, मेहनत करेगा, मेहनत कम करेगा। जेल में तो इतना बढ़िया से इलाज होता है ना, वहां पे जेल में सबसे बड़ी सजा देते हैं सब पुराने कैदी। सब नया नया कोई कैदी जाएगा ना तो ओकरे पकड़ के 2 झापड़ देगा, 4 झापड़। ए सुन सुन सुन, हमारा कम कर दियो, लड़िए ना तो नहीं उससे, उससे कहां लड़ पाइएगा। वही आपका जेल में पहुंच पैरवी है तो बाहर से खाना आ जाएगा एकदम बढ़िया, खाइए एकदम, कैंटीन वैंटीन सब चीज, सारा व्यवस्था। हम इस पे पूरा वीडियो बनाए हैं, समझ में आया कि नहीं आया? हर एक चीज को उसमें एकदम बारीकी से बताया। चलिए समझिए, तो लघुकरण में क्या करता है, 10 साल कठोर सजा को 5 साल किसमें बदल देता है, कठोर सजा में, 5 साल की कठोर सजा में। अब आप इसे समझिए, समय को इसमें प्रकृति, सजा की प्रकृति को क्या कर दिया, 10 साल क्या चीज है, कठोर सजा, इसको क्या कर देगा, साधारण सजा में बदल दे। किसमें बदल सकता है, साधारण सजा में बदल सकता है। या इसमें सजा की क्या बदल देते हैं, प्रकृति। तो ये प्रकृति इसकी क्या थी, कठोर, और सजा क्या थी, 10 साल। तो 10 साल किसमें बदल देगा, साधारण में, साधारण में बदल सकते हैं। साधारण में तो आपको यहां मेहनत करा रहा था, यहां मेहनत कम कराएगा, लेकिन वहां भी 10 साल लग रहा था, यहां भी 10 साल लगा। फांसी पे भी ऐसा हो सकता है। अगर मान के चलिए आपको क्या हो गई है, फांसी, क्या हो गई है, फांसी, आपको बदल देगा उम्र कैद, उम्र कैद। बताइए, फांसी में भी आपकी जिंदगी ले जा रहा था, यहां पे आपको समय से कोई बहस नहीं है। यहां पे क्या चेंज किया है, प्रकृति, क्या चेंज किया है। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है सर, त्यागपत्र देने के बाद फिर से त्यागपत्र कैंसिल नहीं हो सकता है? मतलब अगर रिसीव हो गया ना तो कैंसिल नहीं होगा। कई बार रिसीव ही नहीं होती है। आप त्यागपत्र दे दिए, आप ड्यूटी पे आना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट किया है कि नहीं। कई बार आपका डिपार्टमेंट 10-10 साल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कभी भी आपको बुला सकता है, आ जाओ बबुआ काम कर लो, समझ में आ गया। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया गया काम से, भूल जाइए कि अब आपको वापस मिलने वाला है। किसी को कोई दिक्कत बताइए। लघुकरण में क्या करता है, सजा की प्रकृति को बदल देता है। दोनों एग्जाम्पल आपके मटेरियल में लिखे होंगे। लघुकरण में इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं, किंतु समय नहीं घटाते हैं। फांसी की सजा को क्या करेंगे, आजीवन कारावास में, 10 साल कठोर कारावास को 10 साल साधारण कारावास में। इसमें समय नहीं घटाएंगे। फांसी में भी जिंदगी बीत गई आपकी, और उम्र कैद में भी जिंदगी खत्म। आगे देखें, अब आता है प्रविलंबन, प्रतिहार। 1 2 3 चौथा नंबर होगा ना, परिहार। क्या होता है, परिहार। इसको समझिएगा ध्यान से। परिहार क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति ना आपका समय चेंज नहीं करेंगे, इसमें राष्ट्रपति चेंज करेंगे, इसमें समय चेंज करेंगे। इसमें क्या चेंज किया, प्रकृति बदल देते हैं, समय क्या रखते हैं, टाइम सेम, टाइम क्या रखते हैं, सेम। लेकिन परिहार में क्या करेंगे, परिहार में ये प्रकृति बदल देते थे, यहां बदलेंगे समय, समय कम कर देंगे, समय कम, लेकिन सजा सेम, प्रकृति एकदम सेम रहेगी, प्रकृति सेम रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। इसमें आपकी सजा की प्रकृति नहीं चेंज होगी। अब वहां पे क्या चेंज हो रहा था, सजा की प्रकृति, यहां पे प्रकृति ये बदल गया। देखिए, कठोर के जगह हो गया साधारण। यहां पर क्या होगा, अगर 10 साल तक कठोर है, 10 साल तक क्या है, कठोर, तो ये कठोर को चेंज कर देंगे। नहीं, इसमें कैसे को चेंज करेंगे, समय, 10 साल की जगह 5 साल, और कठोर का क्या रहने देंगे, कठोर। इसमें क्या चेंज किए, समय। तो परिहार में क्या चेंज हुआ, परिहार में समय चेंज हो गया। और लघुकरण में सजा की प्रकृति, सजा की यहां भी पत्थर तुड़वा रहा है आपसे, यहां भी पत्थर तुड़वा रहा है, समझ गया।
तेल निकलवाते हैं सो नारियल का। हाँ, बैल हटा के आपको लगा देंगे, निकालते रहिए तेल वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? कोल्हू का बैल। अरे वो वाला नहीं है गधा कहीं का। ये टेंशन में है कि सर हम लोग जो तेल खरीदते हैं कोल्हू का बैल कैदी वाला है। ऐसा कैदी के लिए नहीं। आगे बढ़े। 10 साल की सजा को किसमें बदल दिया? बस। लेकिन कठोर को कठोर रन, कठोर को ये कभी भी क्वेश्चन एक बार पूछा था, परिहार की व्यवस्था किस सजा पे नहीं लगाई जा सकती? फांसी की सजा पे नहीं लगा सकती। क्या कहेगा आपको कि फांसी का फांसी रहने देते हैं, आधा घंटा की जगह 10 मिनट टांगेंगे, ऐसे बोलेगा? 10 मिनट टांगेंगे तो व्यवस्था हो जाएगा उसका, गर्दन दब जाता है यहाँ पे पूरा। समझ में आ गया कि नहीं? गया जल्लाद का नहीं आया? जल्लाद तो आया। कोई दिक्कत? फांसी उसी दे दोगे कि नहीं? हाँ, फांसी दिला में कौन चीज जाता है? टांग के खत्म कर। कपड़ा लगा क्यों फांसी देता है? आंखों बड़ी बाहर निकल जाता है, उठपटांग लगता है, बेचारा को माया लगने लगेगा। एक मानवता देखिएगा ना, कोई मरेगा तो उसका चेहरे पे क्या मुस्कुराहट रहेगी? आंखिया बाहर आने लगता है, एकदम जीभ निकल जाता है, चिल्लाने लगता है, बाप बाप चिल्लाएगा वहां पे। तनी देर चिल्लाएगा उसके बाद तो लटक जाएगा यहाँ पे, ऐसा जीभ बाहर आ जाता है। उससे जो क्या किया जाता है? ढक दिया जाता है, उसको काला रंग से ढक दिया जाता है और चढ़ा दिया जाता है। इसे नीचवा जो खड़ा रहता है वो दरवाजा की टाइप का खुलने वाला रहता है, ऊपर आप फांसी दे दिया जाता है। जो टाइमिंग देखा जाता है, उस टाइमिंग पे जज रहते हैं, उस टाइमिंग पे जेल अधीक्षक रहता है और एक डॉक्टर रहते हैं। 3 आदमी रहेंगे और उस पर टाइम दे दिया जाएगा। हाँ, उड़ा दो। यहाँ पे फिल्म में रुमाल गिराता है उसमें जल्लाद को, हाँ जल्लाद, अरे बाप, जल्लाद को कहेंगे सर डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, मजिस्ट्रेट कहेगा फांसी लगा दिया जाए। समझ आ गया? सीख रहे हो? मजिस्ट्रेट बोलेंगे फांसी लगा दिए, ठीक है। जेल अधीक्षक किसको बोलेंगे? जल्लाद को, लगा दो फांसी, और आग से खींच देगा। नीचे का दरवाजा खुला और गर्दन में लगा, 10 मिनट तक चिल्लाए, मर गया। कहां से बच जाएगा रे गधा? कहीं डॉक्टरवा काहे लिए? लटकल लाइएगा ना तो डॉक्टर आके चेक करेगा, ऐसे आला लगा के, बचल रे अबे छोड़ दो। काहे लिए रखा था डॉक्टर को? इलाज के लिए। अरे गधा कहीं का, उतार के नहीं चेक करता है, लटकले चेक करेगा। काम खत्म है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई चांस नहीं है। अब तुम लोग गधा वाला बात करेगा, डॉक्टर जब लिख के दे रहा डेथ तो डेथ। इतना भी बेवकूफ कोई थोड़ी होगा कि मरल आदमी को जिंदा कर देगा। अच्छा, कोई चीज लटकल है, फांसी लगा हुआ है, ऐसे तो छटपटाएगा, मतलब उसमें जान है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका फांसी लगा हो आप शांति से खड़े रहेंगे। पूरा शरीर रोका हुआ है, पूरा गर्दन। 60 से 80 केजी के बीच में तो अमूमन इंसान होता ही है। उतना वजन रोक देगा तो कहां से बेचारा बर्दाश्त कर पाएगा? चुपचाप मर जाएंगे। डॉक्टर रिपोर्ट लगा देगा कि मर गया, मजिस्ट्रेट उस पर साइन कर देंगे, जेल अधीक्षक साइन कर देंगे, चला जाएगा कोर्ट में जमा हो जाएगा। फिर उसका जो घर वाला है उसको दे दिया जाएगा कि ले जाओ। हाँ, कोनो चीज के रस्सी से टांग दीजिए, उससे कोई दिक्कत। बक्सर में बनता है रस्सिया, समझ में आ गया कि नहीं? क्या जेल के लिए रस्सी बनती है? वही रहता है। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 30 मिनट तक फांसी। अरे बाबू, जब डॉक्टर लगा देगा होगा। क्यों डॉक्टर को रखा जाता है? जब जज सजा सुनाता है ना तो उस पर लिखता है टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाइए जब तक मर नहीं जाता। टू हैंग टिल डेथ। उसके बाद एक स्पेशल कलम दिया जाता है जो टूट जाए, टू हैंग टिल डेथ लाके ऐसे तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के मतलब बस ये होता है कि जज का पावर खत्म। अब भारत का कोई जज उस पर कुछ नहीं कर सकता। अब जो करेंगे राष्ट्र। तो तोड़ने का संकेत बस इसीलिए। हाँ, क्या मिल गया? तो मैं आपको इनका कहना है कि फांसी देने के बाद पता चला कि वो बेगुनाह है। तू बैल क्या कर रहा था फांसिया से पहले? अजब अजीब आप लोग खूब सवाल पूछते रहन। हाँ, फिल्म में फिल्म देख ले।
समझ आ गया कि नहीं? दौड़ल दौड़ल हीरोइन आएगी, जज साहब ये सबूत। समझ आ गया कि नहीं? फिल्म में देखा है, समझ में आ गया कि नहीं? जज साहब जाना ही जज को भगा दे भाई यहाँ से। जज साहब यहाँ जज खाली बैठल है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये फिल्म देख ले, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी फांसी की सजा भारत में, अभी एक महिला थी ना जिसको फांसी, शबनम अटकल है उसकी फांसी अभी तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शबनम जो थी वो एमए की हुई थी और 7 क्लास पास लड़का से फंस गई और अपने घर में सारे लोगों की हत्या कर दी। जो लोग उसके माँ बाप, एक 3 साल के लड़कों को मार दी थी। समझ में आ गया? 7 साल की 5 साल का था वहां पे, बहुत छोटा लड़का था, उसके मार दी। अभी सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी की सजा सुना दी। अब उसको कब लगेगा कब नहीं, अब तक किसी महिला को फांसी लगा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिला अपराध नहीं करती, इतना जघन्य अपराध के बाद वहां पर अब उसके बाद कहती है हमें ऐसा नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। आजकल के लड़का लड़की लोग को पता नहीं कौन समझाए यहाँ पर। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, जिसे वक्त एक ऐसा मरहम है जो कितने भी बड़े जख्म को भर देगा। और देखिए, दुनिया कोई अच्छा खराब नहीं होता है। आप किसके साथ वक्त बिता रहे हैं, कौन आपके भरोसे पे खरा उतर रहा है, वही अच्छा है आपके लिए। भरोसा और समय। आप बताइए, एक वक्त होगा जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, तो जिस बच्चों के साथ आप बेंच पे बैठते होंगे, आपके जो बहुत करीबी दोस्त रहे होंगे, क्लास 4-5 का याद कीजिए, ऐसा लगा होगा कि आपकी दोस्ती करण अर्जुन और जय वीरू की तरह। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अब याद भी नहीं आते। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ ऐसे लड़के होंगे जिनको लगता होगा यहाँ पे, लेकिन अब धुंधला याद नहीं आता। कोई इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। जिसको सुसाइड करना रहेगा 1 साल वेट कीजिएगा, 6 महीना, हाँ बस गाना नहीं सुनना है, फिर ओका ताजा कर लेता है, फिर रोएगा, चुप हो जा बाप, गनो ऐसा मरियल वाला सुनेगा। मत रो, चुप हो जा, अरे सुकरात नहीं, चुप हो जाए। आप इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, सब गड़बड़ बात है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्षमा में क्या किया जाता है? कंप्लीट माफ। विराम में स्वास्थ्य के कारण रोग। लघुकरण में टाइमिंग सेम, प्रकृति कम। परिहार में केवल टाइमिंग कम करता है। यह फांसी पर नहीं लागू हो सकता। फांसी पे क्या लागू करिएगा? नहीं लागू हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्लास कल समझा।